ये समझ नहीं चाहिए। जब वो बूंद है उसमें थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा, और समुद्र में है लाखों टन आपका नमक है, तो जिसको लाखों टन नमक का साथ में एक बूंद नमक कैसे समान हो जाए, इतना दिमाग तो होना चाहिए। जब समुद्र का बूंद हो गया तो उसमें सब चीज है, मान लिया, बाकी समुद्र में लाखों टन आपको वो नमकीन है और इधर में छोटा ही है, एक बूंद है, इसको समझ में क्या आपका मुश्किल होगा। इतना बुद्धि तो होनी चाहिए। छोटा का छोटा रहेगा, बड़ा का बड़ा, इसमें क्या मुश्किल होगा। ममई वांश भगवान का अंश है, भगवान का अंश से भगवान का समान होगी। Part is not equal to the whole. That is axiomatic truth. Scientific. Part is part, whole is whole. इसमें समझने में क्या आपका मुश्किल होता है। Part is never equal to the whole. The part may have all the composition, but that does not mean is equal to the whole. सोना का कोई अंगूठी हुआ और सोना का खाद है, दोनों समान हो जाएगा, दोनों सोना है, इसको मान लिए। बाकी ये अंगूठी जो है, खाद है, बहुत फर्क है। ये कौन मूर्ख बोलेगा ये अंगूठी भी जो है खाद भी होगी, ऐसा मूर्ख लोग बोले, पंडित नहीं बोले। चीज वही है, क्वालिटेटिवली वन, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। इसको समझना चाहिए। बोलिए ठीक है, तक नहीं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी वन, क्वांटिटी डिफरेंट। ये आग है और आग का एक बूंद है, दोनों ही आग है, क्योंकि आग का बूंद और बड़ा आग दोनों एक हो जाएगा। ये तो मूर्खता है। बड़ा आग है वो सब कुछ जला देगा, अब बूंद जो है कहीं भी गिर गया थोड़ा सा जला देगा। ये तो शास्त्र में प्रमाण। भगवान में जो चीज है, भगवान का क्रिएटिव पावर है, हमारा भी क्रिएटिव पावर है। भगवान लाखों करोड़ों प्लेनेट बना के हवा में उड़ा रहे हैं। आप बना सकते हैं 747 हवाई जहाज, बताओ क्या, ताकि भगवान कैसे बना सकते हैं? ये करोड़ों प्लेनेट को हवा में उड़ा रहे हैं, आप कर सकते हैं? आप भगवान का समान कैसे होगा? ये सब दिमाग खराब वाले ऐसे कहते हैं कि भगवान का समान हो। यह अच्छा कोई बोलते, अच्छा नहीं बोलते, पागल बोलता है, पागल। पागलपन ना कीजिए, भगवान का नाम जपा कीजिए। यदि पागलपन छूटा नहीं चाहते, नहीं तो पागल रहिए, बस जीवन को खराब कीजिए। आपने तो समझ दिया हम सब मालिक, हाँ, जितना बैंक है सब हमारा। मालिक है तो तुम्हारे पास जितना है 2-4 लाख रुपये वही ठीक है। तुम बोले हमारा पास जितना बैंक है दुनिया सब तो हमारा मालिक है। हाँ, तो गधा है ये गधा लोग कैसे बोलते हैं? अच्छा नहीं कोई नहीं। चलो हरि राम, हरि बोल। भगवान का इधर आकर के मनमना भव मद भक्त, सब समय भगवान कहते थे हमारा विषय चिंतन करो। मनमना मद भक्त, हमारा भक्त बन जाओ। भगवान कहते हमारा भक्त हो जाओ और दूसरे का नहीं। ये समझना चाहिए। अगर कोई बोलता है जो हम और चीज का भक्त है, इसमें काम नहीं चलेगा, नहीं। भगवान कहते मनमना भवो मद भक्त, हमारा भक्त। ऐसे तो सब कोई किसी न किसी का चीज का भक्त होता है। कोई अपना घर गृहस्थ का भक्त होता है, कोई देश का भक्त होता है, कोई समाज का भक्त होता है, कोई शराब का भक्त होता है। ऐसा भक्त तो होता ही, किसी न किसी का चीज का भक्त होगा। होने बिना भक्त हुए जी नहीं सकता।
क्योंकि उनका असल काम है भक्त होना। बाकी भगवान को भूल करके और सब जितने चीज है, आखिरी में कुत्ता का भी भक्त हो जाता है। भक्त तो उनको होना ही, बाकी भगवान का भक्त होने को नहीं चाहते, और सब चीज का भक्त होने। यही उनका रोग है, यही बीमार। इसलिए भगवान कहते हैं और जो सब भक्त होते हैं ये सब माया, देवी सा गुणमयी मोह माया दुर्ग। तो माया उनको सुला देता है, अजी भगवान का क्यों भक्त हो गए, हमारा भक्त हो जाओ, और सब देवता का भक्त हो जाओ। कांक्षन्तम कर्मणां सिद्धि जजन्ते किय देवता। और हम लोग सब फंस जाते हैं कर्मणां सिद्धि, और दूसरे दूसरे देवता का पास जाने से बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए। वो क्या चीज का सिद्धि होती है, भौतिक वस्तु। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि अगर तुम ये चीज चाहते हो तो इस देवता को भजो, तुमको मिल जाए। ऐसे शास्त्र में विधि है, मिल भी जाता है। हाँ, तो कांक्षन्तम कर्मणां सिद्धि जजन्ते यह देवता। ये जो सब देवता है ये भौतिक जगत का देवता। भगवान जो है वो भौतिक जगत का नहीं। जैसे शंकराचार्य बताया, नारायण पर अभक्त्यात्, अभक्त्यात् अन्न संभव। नारायण जो है अभक्त, जो महत्त्व है उनसे परे है। तो ये सब जानते, मोहित ना भी जाना, उसी मोहित होकर रहना चाहते, आगे बढ़ने को नहीं चाहते। अभी भगवान का काम है, भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। जब आदमी धर्म को छोड़ देता है, धर्म का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान आखिरी में यही बताए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, वही धर्म। ये जो भगवान बताते मामेव जब प्रबद्ध, यही असल धर्म है। और सब तात्कालिक भौतिक धर्म। अब जैसे समझ लीजिए, अब ये शरीर है, जब तक ये शरीर है हम लोग कहते हैं हम हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन है, मैं ये धर्म को पालता हूँ। जहाँ शरीर छोड़ दिया हमने तो फिर हम समझ जाओ कुछ हो गया। ऐसी कुछ गारंटी नहीं है जो हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, अपना कर्म का अनुसार हमको शरीर मिलेगा। तो आज मैं हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कल अगर कर्म का अनुसार हमको और कहीं जन्म मिल गया, पशु का जन्म हो गया, तो फिर हमारा तो सब धर्म हो गया खत्म, शरीर का साथ साथ सब खत्म हो जाए। इसलिए असल जो धर्म है भगवान का चरण में प्रपत्ति, जो जैसा भगवान बताते हैं मामेव जब प्रपद्यन्ते, उनको बस वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इस जन्म में भक्ति का विषय में जितना साधन किया, अगर पूरा साधन कर लिया तो फिर तो हमको भगवान के पास चले जाना है। तप्तादि हम पुनर्जन्म नयति मामेति, भगवान के पास चले जाते हैं। अगर पूरा साधन नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया, तो शुचिनाम शिवतान गेहे जोग भ्रष्ट संजात, जो भक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर भक्ति योग शुरू किया और आगे जाकर के संपूर्ण नहीं कर सका किसी कारण से, फिर माया का हाथ में गिर गया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है। सब समय हमको पराजय कर देता है, तो हमको भी जबरदस्त होना चाहिए। वो जबरदस्त किस तरह से होंगे, मामेव जब प्रबद्यन्ते मायामी तां। यदि हम लोग भगवान को चरण अच्छी तरह से पकड़ के बैठ के रहेंगे, फिर माया कुछ नहीं कर सकती। यही उपाय है। इस प्रकार सरल जब उपाय है मुक्त होने का, जो भगवान मामेव जब माया से उत्तीर्ण होने के लिए बड़े बड़े
ज्ञानी लोग संन्यास लेते हैं, घर दो छोड़ देते हैं, बड़ा कठिन तपस्या करते हैं, कोई हिमालय में जाते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, नहीं यानी क्या क्या कर। क्यों? माया से छुटकर ब्रह्म ज्ञान लाभ करने की।